बाजरे की खरीद न करने से गुस्साए किसानों ने किया रोड जाम। नारनौल जयपुर रोड पर अनाज मंडी के बाहर रोड पर बैठे किसान। कहा किसानों के लिए मंडी गेट बंद किया, इसलिए मजबूरी में रोड पर बैठना पड़ा। हैफेड ने कहा वो नहीं करेंगे अब बाजरे की खरीद। सरकार भावांतर योजना के तहत देखी 450 रुपए। बाजरे की सरकारी खरीद प्रक्रिया बंद करने से गुस्साए किसानों ने नारनौल अनाज मंडी के सामने रोड जाम कर दिया और सरकार से मांग की गई कि उनको आवक खरीदी जाए। वहीं सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड ने कहा कि अब वो बाजरा नहीं खरीदेंगे क्योंकि सरकार ने किसानों को भावांतर योजना के तहत 450 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। नारनौल जयपुर रोड पर नारनौल अनाज मंडी के सामने किसानों ने रोड जाम करके रोष जाहिर किया है। सुबह किसान मंडी में आए तो मंडी का गेट बंद मिला और न ही खरीद प्रक्रिया के लिए टोकन काटे जा रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे किसान मंडी गेट पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने रोड जाम करके बाजरा खरीद किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बाजरा का एमएसपी सरकार ने 2350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। अब तक सरकारी एजेंसी हैफेड और वेयर हाउसिंग बाजरे की खरीद कर रही थी, लेकिन आज जब से खरीद प्रक्रिया बंद की गई तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों का कहा कि अभी अगली फसल की बिजाई का समय है, लेकिन उन्हें बाजरे को बेचने के लिए यहां रोड पर बैठना पड़ रहा है। करीबन 2 घंटे से किसान रोड जाम करके बैठे हुए। मौके पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान बाजरा खरीद किए जाने की मांग पर अड़े हुए। हैफेड के अधिकारी ने कहा कि अब किसान प्राइवेट में बाजरा बेचे, सरकार भावांतर के तहत 450 रुपए देगी। तो चाहे कितना भी पैसा दे 2350 का भाव मिलना चाहिए। सरकार चाहे 100 रुपए में खरीदे किसान का बाजरा, ठीक है, हमारे को 2350 का भाव मिलना चाहिए, ठीक। और ना तो पानी की व्यवस्था, पानी की टंकियां हैं तो वो तो क्या नाम से वो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो ले गए अपने घर, ऊपर बाथरूम पे वो लगा रखी है। पीने का पानी नहीं है, अंदर घुसने नहीं देते, रोड पे रोड वाले नहीं बैठने देते हैं। यहाँ हर किसान परेशान हो रहा है, कोई के पेट में दर्द हो रहा है, कोई के सिर में दर्द हो रहा है। इतनी भारी मात्रा के अंदर सब किसान परेशान है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसान तो बौखलाएंगे तो देख लो फिर क्या होगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर देखी जाएगी। ये खट्टर सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये थोड़ी है कोई किसान को रोंदा जाए। किसान में एकता होना तो खट्टर को पता लग जाए अब क्या होगा। भावांतर सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया था, कल 450 रुपये भावांतर डिक्लेयर कर दिया है। अब जो भी मेरा फसल मेरे गौरव पे पोर्टल पे एडमिट हैं किसान, उनको सभी को 450 रुपये की भरपाई की जाएगी। कल तक हम बाध्य थे, भरपाई नहीं हो रही थी 450 रुपये, और गवर्नमेंट ने 450 रुपये भावांतर पूरा कर दिया। अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। टोकन अलॉट कर दिए तो फिर टोकन अलॉट हमने नहीं करे हैं, जो गेट पास कट चुके हैं 7-8 तारीख तक के, वो परचेज कर लिए जाएंगे। उसके बाद के कल के बाद कोई कल से पहले भावांतर नहीं था, कल के बाद का कोई टोकन इशू नहीं हुआ है। तो अब बाजरा नहीं खरीदेगा हैफेड या सरकार? FAQ बाजरा पे जो था, पहले भी FAQ पे बाजरा था, लेकिन सरकार ने भावांतर नहीं दिया था, तब तक हम परचेज कर रहे थे। अब भावांतर देने के बाद सब परचेज, अभी कुछ निर्णय नहीं आया उसका भावांतर के बाद। नहीं, आप सीधी सी बात ये पूछ रहे हो कि आप बाजरा खरीदेंगे या नहीं खरीद पाएंगे? सर मुश्किल है, क्योंकि भावांतर दे दिया सरकार ने, भावांतर देकर किसान की भरपाई पूरी कर दी है। तो आप जो किसान अब किसान जो रोड के ऊपर आकर बैठ गए, अब वो किसान कहाँ जाए जो अपने घर से बाजरा? नहीं, कल तक किसानों को पता था, कल तक भावांतर नहीं मिला है। अब भावांतर दे दिया है, तो भावांतर इसीलिए दिया है कि उनकी फसल जो खराब हो इसका पूरा पेमेंट मिल सके। अच्छा, ये टोकन जिनको अलॉट कर दिए गए वो लोग कहाँ जाए? टोकन किसको अलॉट किए? टोकन किसी को अलॉट नहीं किए हैं, सिर्फ 7 तारीख तक के गेट पास हुए हैं, उसके बाद कोई गेट पास नहीं कटा है मार्केट कमेटी की तरफ से भी। अच्छा, फिर सरकार ने एक बीच में निर्णय निकाला था कि किसान अपनी मर्जी से टाइम लेके मंडी के अंदर आ सकता है, वो अभी भी ई किसान पे जो दूसरा पोर्टल है उस पर अपना बाजरा बेच सकता है। अच्छा, फिर ये जो आप ये लोग आगे जो किसान है उनका आप क्या? प्राइवेट में बेच सकते हैं, 400 रुपये 450 रुपये तो फिर भी मिलेंगे, कहीं भी बेच सकते हैं। 450 रुपये तो इनको भी मिलेंगे, वो तो कहीं भी बेच सकते हैं, आज भी मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने जो जे फार्म लगाए थे या जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसके फ़ायदा जिसने रजिस्ट्रेशन कराए थे उसे ही 450 रुपये मिलेंगे, जो पोर्टल पर नहीं है उसे 450 रुपये नहीं मिलेंगे। नाम आसाराम, गांव मंडाना है। मैं 7 तारीख को बाजरा लेके आया था यहाँ। ये अधिकारी 7 तारीख को कुछ खरीद लिया, बारिश का मौसम बता के नहीं खरीदा बाकी का। उसके बाद
काफ़ी आज के लिए बोला था इन्होंने, आज भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। यहाँ पुलिस प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन के बाद नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कोई संतुष्टि भरा हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी मैं मीटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं क्या शेड्यूल रहेगा क्या नहीं। जो किसान 7 तारीख को बाजरा लेके आए थे, जिन्होंने अपना बाजरा बारिश के कारण नहीं उतारा, उनका रोज़ का किराया पर डे का लग रहा है, वो किसान का बाजरा है उससे ज़्यादा तो किराया बढ़ रहा है उनका। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि इन किसानों का बाजरा खरीदा जाए।